नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क एनालिसिस से नेटवर्क फंक्शन या सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क में एक नया टॉपिक को लिया है, जो कि क्या है, पॉजिटिव रियल फंक्शन। तो हम लोग इस टॉपिक पर समझेंगे कि पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होता है और किस प्रकार से होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है पॉजिटिव रियल फंक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि नेटवर्क फंक्शन या सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क में पॉजिटिव रियल फंक्शन के बारे में क्यों पढ़ा जाता है। तो जब कभी भी हम लोग ड्राइविंग फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं, तो या तो वह इम्पीडेंस जेड ऑफ एस या एडमिटेंस वाई ऑफ एस के फॉर्म पे होता है। तो जब कभी भी हम लोग जेड ऑफ एस या वाई ऑफ एस दिया हो, तो पॉजिटिव रियल फंक्शन के द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो हम लोगों को जेड ऑफ एस या वाई ऑफ एस दिया है, उससे नेटवर्क रियलाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं। नेटवर्क रियलाइजेशन मतलब होता है कि अगर हम लोगों को कोई ड्राइविंग फंक्शन दिया हो, तो उस ड्राइविंग फंक्शन के सर्किट एलिमेंट की पहचान करके फिर से सर्किट एलिमेंट की हेल्प से सर्किट कनेक्शन को ड्रॉ करना। तो इस कारण से नेटवर्क एनालिसिस के नेटवर्क फंक्शन या सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क में पॉजिटिव रियल फंक्शन का पढ़ाई किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि हम लोगों को अगर पॉजिटिव रियल फंक्शन या तो जेड ऑफ एस इम्पीडेंस के फॉर्म पे दिया होगा, या तो एडमिटेंस वाई ऑफ एस के फॉर्म पे दिया होगा, तो उसको हम लोग एक कॉमन फॉर्म फंक्शन एफ ऑफ एस के फॉर्म पे किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो लिखेंगे कि जब कभी भी हम लोगों को पॉजिटिव रियल फंक्शन इस फॉर्म पे दिया हो, तो लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर पर लिखेंगे ए ऑफ एस डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर पर लिखेंगे बी ऑफ एस। या तो हम लोगों को पॉजिटिव रियल फंक्शन इस फॉर्म पे दिया होगा, या तो हम लोगों को पॉजिटिव रियल फंक्शन अदर किसी फॉर्म पे दिया हो सकता है। तो उसको हम लोग लिख पाएंगे, न्यूमरेटर पर लिखेंगे a0 एस टू दी पावर n प्लस a1 एस टू दी पावर n माइनस 1 अप टू कहाँ तक लिखेंगे, an तक लिखेंगे। अब हम लोग इसी प्रकार से डिनोमिनेटर पर भी s के पावर वाले इक्वेशन को लिखेंगे। तो लिख पाएंगे b0 एस टू दी पावर n प्लस b1 एस टू दी पावर n माइनस 1 प्लस अप टू bn। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि हम लोगों को पॉजिटिव रियल फंक्शन किन दो फॉर्म में दिया हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि पॉजिटिव रियल फंक्शन या रियल फंक्शन होने के लिए इस फंक्शन एफ ऑफ एस को, जो कि ड्राइविंग फंक्शन है, उसको कौन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, जिनको हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। जिनको सेटिस्फाई करने पर ड्राइविंग फंक्शन एफ ऑफ एस क्या होगा, पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहले पॉइंट को लिखेंगे, जिसको सेटिस्फाई करने से ड्राइविंग फंक्शन एफ ऑफ एस क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रियल फंक्शन कहलाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर पहले पॉइंट पर देख पाएंगे कि एफ ऑफ एस इज रियल फॉर एस रियल। तो हम लोग यहाँ पर पहले पॉइंट पर समझ पाएंगे कि एस के रियल वैल्यू के लिए ड्राइविंग फंक्शन एफ ऑफ एस का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, रियल मिलना चाहिए। अगर यह पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोगों को दिया हुआ फंक्शन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रियल फंक्शन कहलाएगा। और हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी हम लोग एस के रियल वैल्यू के लिए
एफ ऑफ एस के वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वह रियल वैल्यू के अलावा अगर किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म या अदर किसी फॉर्म पे हम लोगों को वैल्यू मिलेगा तो वह जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे पॉजिटिव रियल फंक्शन के लिए सेकंड पॉइंट को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड पॉइंट को देख पाएंगे जो कि क्या है, b ऑफ s इज हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल। तो जब हम लोगों को कोई ड्राइविंग फंक्शन दिया हो तो उसके डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या होना चाहिए, हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो अगर आप लोग हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल और प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल के बारे में समझना चाहते हैं तो आप लोग पहले मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क। उस पर मैंने हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल और हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल के प्रॉपर्टी और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया हुआ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। तो आप लोग प्लेलिस्ट से उन सभी वीडियो को देखकर हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल और हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल के प्रॉपर्टी के बारे में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव रियल फंक्शन के सेकंड पॉइंट को समझा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किसी भी ड्राइविंग फंक्शन एफ ऑफ एस को पॉजिटिव रियल फंक्शन होने के लिए कौन से थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव रियल फंक्शन के लिए थर्ड पॉइंट को देख पाएंगे जो कि क्या है, इफ एफ ऑफ एस has poles on j omega axis are simple and the residues thereof are real and positive। तो हम लोग यहाँ पर थर्ड पॉइंट से समझ सकते हैं कि जब कभी भी हम लोग ड्राइविंग फंक्शन के पोल्स को कैलकुलेट करें तो पोल्स को कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, ड्राइविंग फंक्शन के डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के इक्वेशन से पोल को कैलकुलेट करके जब हम लोग उसको एस प्लेन पर ड्रॉ करेंगे तो सभी पोल क्या होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। और हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो बाकी बचा हुआ इक्वेशन का पार्ट या रेसिड्यूस होगा वो कैसा होना चाहिए, रियल और पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम लोगों को यह निगेटिव मिला तो दिया हुआ फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव रियल फंक्शन के लिए थर्ड पॉइंट को समझा। अब हम लोग यहाँ पर आगे पॉजिटिव रियल फंक्शन होने के लिए फोर्थ पॉइंट को समझेंगे जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग फोर्थ पॉइंट को देख पाएंगे कि रियल एफ ऑफ जेड ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो हम लोग यहाँ पर फोर्थ पॉइंट से समझ सकते हैं कि जब हम लोगों को कोई ड्राइविंग फंक्शन दिया हो और उस ड्राइविंग फंक्शन पर हम लोगों को एस के जगह क्या पुट करना होगा, जे ओमेगा पुट करना होगा। तो हम लोगों को ड्राइविंग फंक्शन के दो पार्ट मिलेंगे, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोगों को ड्राइविंग फंक्शन के रियल पार्ट को ओमेगा के किसी भी वैल्यू के लिए चेक करना होगा कि जो रियल पार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। जब यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो जो दिया हुआ ड्राइविंग फंक्शन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रियल फंक्शन कहलाएगा। तो इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ जिस पर हम लोगों ने सीखा कि पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होता है और सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क में या नेटवर्क फंक्शन में पॉजिटिव रियल फंक्शन का क्या रोल होता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।